आपने मुझे याद ही नहीं किया। तुम्हारे उस लाइट तो ये है हमारा स्प्लिट एसी का आउटडोर यूनिट। क्या है? आउटडोर यूनिट। स्प्लिट एसी का आउटडोर यूनिट। अब इसमें देखो कि कंप्रेसर कहाँ पे है, हीटिंग कॉइल कंडेंसर कहाँ पे है, एक्सपेंशन वाल्व कहाँ पे है, ड्रायल फिल्टर कहाँ पे है, और फैन मोटर कहाँ है। तो मैं आप सबको इससे परिचित कराऊंगा। पहले इसमें जो इलेक्ट्रिकल उपकरण लगे हुए हैं उससे परिचित हो। ठीक, ये कैसे काम करता है और ये किस तरीके से काम करता है, हम उसके विषय में आप सबको बताएंगे। ठीक, जैसे इंसान का दिल होता है ना, दिल, इंसान का जीवन का या शरीर का मुख्य भाग कौन सा है? हार्ट, दिल। वैसे एसी का, विंडो एसी हो चाहे स्प्लिट एसी हो चाहे चिलर यार्ड एसी हो, कोई भी एसी हो, उसका मुख्य भाग होता है कंप्रेसर। क्या होता है? कंप्रेसर। मुख्य भाग क्या होता है? कंप्रेसर। ये वाला नीचे करो, इसको हटाओ। तो यहाँ पे आप ध्यान दो कि ये है कंप्रेसर। ये क्या है? कंप्रेसर। इसका दिल यही है, इसका दिल यही है। सबसे मुख्य भाग है कंप्रेसर। सबसे मुख्य भाग क्या है? कंप्रेसर। अब देखो कंप्रेसर में दो लाइनें हैं। पहला लाइन थोड़ा सा, पहला लाइन आप देखेंगे कि डिस्चार्ज लाइन है। कौन सा लाइन है? डिस्चार्ज लाइन। डिस्चार्ज लाइन। ये कौन सा लाइन है? डिस्चार्ज लाइन। आप ऊपर देख रहे हैं ना, ऊपर भाग? जी सर। यह है डिस्चार्ज लाइन। यहाँ से डिस्चार्ज होता है गैस और यहाँ से इसमें जाता है हीटिंग कॉइल कंडेंसर। कहाँ जाता है? हीटिंग कॉइल कंडेंसर। और हीटिंग कॉइल कंडेंसर से रिटर्न वापस आता है। कहाँ जाता है? वापस। और ये है सक्शन लाइन। ये क्या है? सक्शन लाइन। सक्शन लाइन। इक्यूप्लेटर, यहाँ पे छोटा वाला देखा, इक्यूप्लेटर है, इसका नाम क्या है? इक्यूप्लेटर। और ये है सक्शन लाइन। लेकिन इसके बीच का कुछ भाग जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये हमारा एक्सपेंशन वाल्व है। यहाँ से गैस फिल करने के समय में इसमें एलंकी होता है, एलंकी नट है। क्या है? एलंकी नट। यहाँ देख रहे हैं ना, एलंकी नट है। इसमें 5 नंबर एलंकी लगता है। कितना नंबर? 5 नंबर। इसको ऑपरेट करने के लिए, खोलने कसने के लिए एलंकी का इस्तेमाल करते हैं। राइट। ये हमारा है ड्रायल फिल्टर। क्या है? ड्रायल फिल्टर। ये हमारा है कैपिलरी ट्यूब। ये हमारा क्या है? कैपिलरी ट्यूब। और ये हमारा ड्रायल फिल्टर। और ये हमारा है हीटिंग कॉइल कंडेंसर। यहाँ से लेके वहाँ तक आप देख रहे हैं ना, हीटिंग कॉइल कंडेंसर। अब आप ध्यान देंगे तो यहाँ से गैस डिस्चार्ज हुआ और यहाँ से यहाँ आया। कहाँ आया? यहाँ। और यहाँ से इन हुआ और इन होते होते घूमते वापस यहाँ निकल गया। कहाँ पे? यहाँ पे। अब यहाँ पे ये हमारा ड्रायल फिल्टर आता है। क्या आता है? ड्रायल फिल्टर। और ड्रायल फिल्टर के बाद एक कैपिलरी ट्यूब है और कैपिलरी ट्यूब से वापस कहाँ जा रहा है? इंडोर में। कहाँ जा रहा है? इंडोर में। इंडोर का आउटपुट ए है। और इंडोर से जब वापस रिटर्न आता है तो ये सक्शन लाइन है। क्या है? सक्शन लाइन। इसमें आउटडोर से जो वापस आता है गैस ना, रिटर्न, यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से वापस यहाँ आता है और यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ सक्शन लाइन है, इक्यूप्लेटर। राइट। तो कुछ समझ में आ रहा है? और यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ब्लोअर फैन मोटर। यहाँ पे क्या है? ब्लोअर फैन मोटर। यहाँ पे आप देखेंगे ये, इसका काम क्या है? ये क्यों लगाया गया है? सर हीटिंग कॉइल को ठंडा करता है। वेरी गुड, वेरी गुड। आप गैस जब देखेंगे तो कंप्रेस होता है तो ये हीटिंग कॉइल कंडेंसर हीट होता है। यस सर। क्या होता है? हीट होता है। तो इसके टेम्परेचर को कम करने के लिए, इसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इस ब्लोअर से इसको ठंडा किया जाता है। इसका सिर्फ इतना ही काम है। यस। राइट। इसका एक छोटा आप देख रहे हैं ना,
एक कैपेसिटर इसका है 2FD का, इसका, इस मोटर का, और इस कैपेसिटर का कंप्रेसर का, राइट। जी सर। इससे बहुत कुछ पार्ट नहीं है, आप अगर के समझना चाहेंगे तो बहुत आसान है, जितना आप कठिन समझ रहे हो उतना कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान है। तो आज मैं इसके हर एक पार्ट के विषय में काम भी बताएंगे कि ये कैसे काम करता है, और इसमें न्यूट्रल फेस किस तरीके से कनेक्शन किया जाता है, जिसके इलेक्ट्रिक वायरिंग डायग्राम भी बताएंगे और मैकेनिकल डायग्राम भी बताएंगे। तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। फिर इसको सर्विस ही करना है ना, सर्विस हुआ था उस दिन? ओके, तो हम फिर आउटडोर को भी लेके आएंगे, उसका भी एक पार्ट बनाएंगे, वो भी सर्विस करेंगे उसमें, और इसके बाद दोनों को एक साथ जोड़ेंगे और गैस फिल करेंगे, राइट। इसके बाद फॉल्ट अटेंड करना बताएंगे कि किस कारण से कौन सा पार्ट काम करना बंद कर देता है और क्यों वो फॉल्ट होता है। ठीक, समझ में आ रहा है? ओके।